नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं। आगरा परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अपने 2 दिवसीय दौरे पर मैनपुरी पहुंचे। यहां उन्होंने कई थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय उन्होंने पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही आईजी ने इनामी अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने के लिए कहा है। इसके अलावा निरीक्षण के समय पाई गई खामियों को ठीक करने के लिए कहा गया है। देखिए, शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है और जो अपराधियों के विरुद्ध अभियान है उसको हर दशा में हम लोगों को बहुत ही धारदार तरीके से चलाना है। इसी के क्रम में मुझे जनपद मैनपुरी का ये मेरा सौभाग्य है कि दूसरी बार मुझे नोडल अफसर यहाँ पर बनाया गया है। इसके पहले मैं नवंबर के महीने में भी आया था, आप लोगों से मैं किया था। इस बार जो फोकस है वो पेशेवर अपराधी, गैंगस्टर्स, टॉप 10 के अपराधी, हिस्ट्री शीटर्स, इनके विरुद्ध एक सघन अभियान चलाने का है, जिसकी शुरुआत यहाँ के जनपद के कप्तान के नेतृत्व में ऑलरेडी हो चुका है। बदायूं में खेती करने वाले किसानों को अनाज के भुगतान का पैसा अभी तक नहीं मिला है। पीड़ित किसानों ने रोष दिखाते हुए फसल के दाम के लिए गुहार लगाई। आक्रोशित किसानों ने इस मामले में डीएम और एसडीएम से जांच की मांग की है। वहीं ठेकेदार का कहना है कि वन केंद्र की जांच होनी चाहिए। उन्होंने बिचौलियों के जरिए गेहूं खरीद किए जाने की आशंका जताई है। 151 क्विंटल पड़ा था गेहूं सेंटर पे, उसका पेमेंट आज तक आया नहीं है। 18 तारीख को पड़ा था, 18 जून के लिए। आगे की फसल की तैयारी करने को पैसा नहीं है। बिल्कुल शिकायत करी थी, एसडीएम साहब से करी थी और डीएम साहब से भी करी थी। कोरोना अब देश में बेकाबू होता जा रहा है। संक्रमित मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ललितपुर में कोरोना संक्रमित इलाके में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के ऊपर चालान करते हुए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिसकर्मियों की ड्यूटी में लगातार बदलाव किया जा रहा है ताकि उन्हें संक्रमण का खतरा कम रहे। कन्नौज के तिरवा कोतवाली क्षेत्र में शादीशुदा होने के बावजूद युवक ने दूसरी शादी कर ली। युवक की दूसरी शादी की भनक लगते ही उसकी पत्नी मौके पर पहुंची और जमकर हंगामा हुआ। हंगामा करने वाली महिला ने बताया कि उसका पति दहेज के लिए हर रोज मारपीट करता था। महिला और उसके परिजनों ने कई बार युवक की शिकायत की थी। वही बढ़ते हुए हंगामे को देखकर पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई और पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 12 फरवरी 2010 में शादी हुई थी और शादी के कुछ महीने के बाद ही इन्होंने मारना शुरू कर दिया था। मारना पीटना सब शुरू कर दिया था और पैसे के लिए कहते थे पैसे लेके आ, अपने घर से पैसे लेके आ। तो हम कहते थे नहीं, हम अपने माँ बाप के यहाँ से पैसे नहीं लेके आएंगे। तो ये लोग हमें तीनों लोग हमें इतना प्रताड़ित करते थे कि कई बार हमें मारने की भी कोशिश कर चुके हैं और इसी चक्कर में फांसी भी लगा दी है, दहेज के चक्कर में। और दूसरी लड़की से भी इनके गलत संबंध हैं और कई लड़कियों से इनके ये ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं उसकी। महोबा में कबरई मंडी के पास ओवरलोडिंग का काम धड़ल्ले से चल रहा है, बल्कि ओवरलोडिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। खुलेआम तौर पर चल रहे ओवरलोडिंग के काम से सरकार को लाखों का नुकसान हो रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि प्रशासन के किसी भी जिम्मेदार लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। स्थानीय लोगों ने कुछ कर्मचारियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। उत्तराखंड और दक्षिण भारत में कई इलाकों में बारिश ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ के गांव खुशी और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए 4 बच्चियां भूखे पेट तप करने के लिए बैठ गई है। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि यहां पर पिछले 6 महीने से बारिश नहीं हुई है। तब पर बैठी लड़कियों के परिवार का कहना है कि ऐसा करने के लिए उन्होंने मना किया था, लेकिन उन्होंने घर वालों की बात नहीं मानी। संभल के रजपुरा थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप पर चेकिंग के दौरान 800 बोरी सीमेंट से लदे गायब ट्रक को बरामद कर लिया है। इसी के साथ पुलिस ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने ड्राइवर के एक और साथी को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये रात में 2 बजे के 18 तारीख की रात में 2 बजे के आसपास यूपी 112 पर फोन आया था कि एक ट्रक लूट गया है दीपू डाला के पास से। इसके बाद जैसे सूचना मिली पुलिस एक्टिवेट हुई और थाना रजपुरा क्षेत्र में पड़ता है तो थाना रजपुरा की पुलिस, चौकी टी पॉइंट की पुलिस, चौकी गंवा की पुलिस और मैं स्वयं और प्लस पूरे गुन्नौर सर्किल की पुलिस को हर नाके पर चेकिंग के लिए लगाया गया। चेकिंग के दौरान गाड़ी खोजी गई, हर चौराहे पर चेक किया गया। तो एक जगह एक गाड़ी खड़ी मिली, वहाँ एक आदमी बगल में भागने की फिराक में गाड़ी खड़ी किया था, वहाँ देखा गया था एक आदमी जा रहा था, उसे रोका गया तो वो तेज़ी से भागने लगा। तो पुलिस ने दौड़ा के पकड़ा तो उससे पूछा तो कहा कि मैं वो जो ट्रक था दीपू डाड़ा की मैंने चोरी किया था और वो चोरी की गाड़ी जो है वो टायर फट गया था, तो मैं उसे
अपनी निशानदेही पर उसने बताया, उस निशानदेही पर नूरपुर के पास से ट्रक बरामद किया गया और उस चोर को और भी गहराई से पूछा गया तो बताया कि मेरे साथ एक लोग और थे, एक लोग का नाम बता रहा है कि एक लोग और थे, जो कि दोनों लोग मिलकर के हम लोग ये ट्रक चोरी का प्लान बनाए थे और ये सीमेंट लगभग 16 लाख का भरा हुआ सीमेंट था, हम बेचने के फिराक में थे। चूँकि इस ट्रक में जीपीएस लगा हुआ था, जीपीएस 16 तारीख को डीएक्टिवेट हो गया था, इसलिए मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ, तो अपने एक मित्र के साथ उसने ये किया, लेकिन करना सफल नहीं हो पाया। पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। मथुरा के नंदगांव क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड से लोगों में दहशत का माहौल है। 2 लापता युवकों की गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने बताया कि उन्होंने युवक के लापता होने की रिपोर्ट पहले ही पुलिस में दर्ज करवा दी थी। पुलिस ने हत्याकांड के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब हिरासत में आरोपियों से पूछताछ कर रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ये जनपद मथुरा के थाना बरसाना के नंदगांव चौकी क्षेत्र में 17 तारीख से 2 व्यक्ति गायब चल रहे थे। उससे संबंध में कल शाम को उनके परिजनों द्वारा थाने पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया और ये आशंका जताई गई कि उनको कहीं से अगवा करके उनकी हत्या कारित कर दी गई है। इसी संबंध में तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और एसपी आर्य साहब की अध्यक्षता में इस एरिया में सघन चेकिंग अभियान चला। उसी में उन दोनों युवकों की जो बॉडी है वो रिकवर हुई है और साथ ही में जिनके ऊपर शक जताया जा रहा था उनको हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई है। इसमें जो चंदन और जो पप्पू हैं उनकी बॉडीज़ मिली हैं और जिनके ऊपर शक जताया जा रहा था रोहतास और बिरजू, उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अलीगढ़ के दादो क्षेत्र में दहेज के लालच में नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए। इसके बाद मृतका के परिवार वालों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। यहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।